दौड़ कराओ। कल वाला उड़ गया। एसी कम करवा दो, 4 उतरवा दो भैया। 4 एसी हटवा दें? हैं? हाँ, ये 5वां शुद्ध है, ज्योत्सना शुद्ध है। ठीक है। हाँ, किताब कौन सी है, इसको तो हटाओ पहले। कारक। अरे दोबारा, पहली बार तो पूरे हो जाए एक बार। समझ में ही नहीं आए? चल आज आ जाएंगे। अरे आज आ जाएंगे तो। अरे मैं दोबारा बता दूंगा, सब कुछ दोबारा बताऊंगा। आ जाओ बोर्ड पर, बैठो पर जल्दी से सब आ जाओ। कारक ही समझ में नहीं आए हमारे तो, हैं? आए तो थे। हैं? हेलो। क्या लिखा दिया? हाँ, तो लिखने तो क्या फर्क पड़ता है। हेलो सर जी, आपने एक कल उदाहरण लिखा था, उमा ने पत्र लिखा। लिख दिया तो क्या फर्क पड़ा। जी, तो आपने ये पास्ट के बारे में बताया और ये सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है। तो सर, मैं ऐसे लिख लूँ, उमा ने यहीं थूका। तो तो ये क्वेश्चन पास्ट प्लस सकर्मक क्रिया हो गया ना सर। तो ये सर कर्ता कारक हो सकता है क्या सर? हो सकता है सर? अरे नकारात्मक वाक्य से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। राम ने खाना खाया, राम ने खाना नहीं खाया। कहाँ जा रहा है? हैं? दिखाई नहीं दे रहा? मेरे को दिखाई नहीं दिया, मैं डॉक्टर के पास गया, चश्मा लगा दिया, सब दिखता है अब। अच्छा। अच्छा ये। चल, आ गए ना अब तो सब। समझ में नहीं आया, सब क्या समझ में नहीं आया मेरे, यही नहीं पता चल। ध्यान दो। अब दोबारा समझ में आ जाएगा तो बोर्ड पर आ जाओ पहले। आपसी वार्ता बंद करो, तब समझ में आएगा। ये तो आपके कारक हो गए, ये आपके परसर्ग हो गए। ठीक है। विभक्ति आप जानते ही हैं, ये तो याद रहेंगे, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और संबोधन अपनी जगह। ठीक है। कोई यथावत है। मैंने आपको एक ही लिखा है, आप एक में ही घूम गए। हैं? यही तो लिखा है मैंने। मैंने आपको बताया, देखो, कर्ता कारक जिसका चिन्ह क्या होता है, ने। जिसका चिन्ह क्या होता है, अभी को पर पहुंच गए आप, जबकि आज तो इतनी गर्मी भी नहीं है ना? गर्मी है क्या? नहीं है। बोर्ड पर आओ। तुम गर्मी से परेशान है, कारक से परेशान है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कारक से परेशान है तो मैं दोबारा सही कर देता हूँ ये परेशानी। देखो, जितना आपने लिखा है उतना ही पढ़ लो, ये समझ में आ जाए। दिमाग लगा दें तो गड़बड़ हो जाती है। ध्यान दो। आपने लिखा है कर्ता कारक है, चिन्ह क्या है, ने। फिर हमने लिखा भूतकाल के वाक्यों में ही कर्ता के साथ ये चिन्ह दिखाई देता है, बाकी के में दिखाई नहीं देता। कर्ता तो होता है, लेकिन ये चिन्ह उसमें प्रयुक्त नहीं होता है। यदि वाक्य भूतकाल का रहेगा तो कर्ता के साथ ने लिख देंगे, सब में होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन यदि होगा ने तो वह वाक्य भूतकाल का ही होगा। वाक्य में कर्ता के साथ यदि ने लिखा हुआ होगा तो निश्चित रूप से वह वाक्य भूतकाल का ही होगा।
अगर वर्तमान काल या भविष्य काल का वाक्य है तो वहां कर्ता के साथ ने लिखा ही नहीं जाता है। कर्ता तो होता है लेकिन उसके साथ ने नहीं लिखा जाता है। बोर्ड पर आओ, ये तीनों में ये करता है, तीनों में एक ही करता है। अब इन तीनों में तीन काल हैं, भूतकाल है, वर्तमान काल है और भविष्य काल है। तो सिर्फ भूतकाल का जो वाक्य है उसी में कर्ता का जो चिन्ह है वह प्रदर्शित हुआ है, बाकी के में नहीं हुआ। परिभाषा भी यही कहती है, जिसका चिन्ह ने होता है जो भूतकाल के वाक्यों में ही कर्ता के साथ प्रयुक्त होता है, अन्य में नहीं। तो भूतकाल के वाक्य में कर्ता के साथ ने प्रयुक्त हो रहा है, बाकी के में प्रयुक्त नहीं हो रहा है। कर्ता तो है, कर्ता तो यही है, तीनों में एक ही करता है। लेकिन पंक्ति जो कहती है वो ये कहती है कि भूतकाल के वाक्य में ही कर्ता के साथ ये चिन्ह प्रदर्शित होता है, बाकी के दोनों में नहीं होता है। ठीक है, तो ये वाक्य आपका भूतकाल का है या नहीं? इसमें कर्ता के साथ ने लिख दिया। यदि ये वर्तमान काल में होता तो कर्ता के साथ ने नहीं लिखते, भविष्य काल में होता तो कर्ता के साथ ने नहीं लिखते। कर्ता तो रहेगा लेकिन चिन्ह ही तो दिखाई नहीं देगा। जो उसका परसर्ग है वह आपको दिखाई नहीं देगा। वह यदि आपको दिखाई देता है कर्ता के साथ, इसका मतलब वह वाक्य भूतकाल का है। बस इतनी सी बात है, और हम गए समझ में नहीं आए। तो कर्ता ये भी है, कर्ता ये भी है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यही पंक्ति पढ़ी है बस। जिसका चिन्ह ने होता है, भूतकाल के वाक्यों में ही कर्ता के साथ प्रयुक्त होता है, अन्य में नहीं होता है। तो ये भूतकाल का वाक्य है, तो कर्ता के साथ ने प्रयुक्त हो रहा है, बाकी के दो में नहीं हो रहा है। हैं? क्या पता चल करना बता। अब ये पत्र आया, उमा की जगह रमेश है, ये ले। अब आपसे पूछा जाए वाक्य में कर्ता क्या है, बताओ इसमें पता क्या करना था। अब कहीं कर्ता पहचानने में गड़बड़ी हो रही है क्या? अब इसी वाक्य को आप ऐसे लिख दो, वाक्य में कर्ता क्या है, रमेश। कोई फर्क नहीं पड़ा कर्ता पहचानने में। तो परिभाषा क्या है देखो, क्रिया को क्रिया के करने वाले का बोध होता है। अब इसमें क्रिया क्या है, कौन कर रहा है? सामान्य सी बात, तुमने हुआ बना दिया, तब कुछ भी समझ में नहीं आया। तुम्हें था ही क्या समझने वाला, सामान्य सी बात थी, है ना। अब स्थिति स्पष्ट है, ठीक है। अब किसके स्पष्ट नहीं है? हाँ है? आएगा कारक तो देख, कर्ता के देखो ये आपने लिखा, ये कर्ता कारक है ना, है या नहीं? अब इसके साथ कितने कारक हैं, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। ये थोड़ी कर्ता कारक जब आ जाएगा तो वाक्य में दूसरा आएगा ही नहीं, फिर तो कर्ता और क्रिया ही रहेगी, उसके अलावा कुछ रहेगा ही नहीं। फिर तो सकर्मक क्रिया के उदाहरण बनेंगे ही कैसे? कर्म आएगा तो सकर्मक के बनेंगे, फिर बाकी के कारक कैसे आएंगे? कौन सा निर्णय नहीं होता? सारी रात रोए दो मर। अब इसमें ने नहीं है तो कर्ता कौन है? हैं? पहले कैसे? वाक्य देगा और पूछेगा किस कारक का उदाहरण है। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि राजा ने गरीब को धन दिया। सीधा सही प्रश्न बता रहा हूँ, ध्यान देना। मैं समझाऊं? फिर तीसरे दिन तुम कहोगे साहब समझ में नहीं आया, तो फिर मेरे से पूछ। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ किसके समझ में नहीं आ रहा, वो आप फिर आप पड़ोस में पूछने लग जाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ध्यान दो दोबारा।
मैं बहुत सामान्य से वाक्य दोबारा बोल रहा हूँ। ठीक है, अब पहला प्रश्न, तरीका प्रश्न पूछने का। रेखांकित पद में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। स्थिति स्पष्ट हो गई। ठीक है, रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो मतलब आपको सिर्फ यही बताना है, आपको सिर्फ यही बताना है। अब इनमें फिर अलग अलग ऑप्शन भी आए थे हमारे पास, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, और डी था इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बोर्ड पर आओ। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, रेखांकित पद में नहीं, राजा ने गरीब को धन दिया वाक्य में कर्म कारक है, तो कर्म कहाँ है आपका? सी में। कर्म कहाँ बैठा है आपका? सी में। वाक्य में कर्ता कारक है, ये हो गया। ठीक है, अब प्रश्न पूछता है वाक्य में क्रम से है कारक है, वाक्य में क्रम से। ठीक है, तो पहले कर्ता, फिर संप्रदान, फिर कर्म। प्रश्न पूछा जाता है राजा ने गरीब को धन दिया वाक्य में अपादान कारक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अपादान है क्या वाक्य में? बस हो गया उत्तर। अब कहाँ अड़चन है ये बताओ। हाँ, करता किसने, किसने मान रखा है? कैसे समझाऊं तुमको मैं? आप जो गाइड पढ़ रहे हैं, हटा दो। मैं जो नियम बता रहा हूँ उसको ध्यान में रखो। देखो, फर्स्ट ग्रेड का एक पेपर हुआ था 2016 में। ठीक है, और उस पेपर में 75 में से 18 प्रश्न गलत थे। एक ही बात तो बता रहा हूँ बस, 75 में से 18 गलत थे। ठीक है, और आरपीएससी ने की जारी की, आरपीएससी ने की जारी की और एक भी गलत नहीं था। लेकिन जब रेट लगाई तब 18 गलत थे। जब रेट लगाई तब आरपीएससी ने माना 18 गलत थे। ठीक है, लेकिन हमने रेट लगाई, आरपीएससी ने आंसर जारी की, इस बीच में गाइड मार्केट में आ गई। बीच मार्केट में गाइड आ गई, और हम कहीं सब आरपीएससी ने ये उत्तर माना है। देखो ये लिखा हुआ है। बात का कहाँ है? बात का कहाँ है? जो हटाए वो कहाँ है? उनकी जानकारी कहाँ है? नहीं है, इसलिए हमने वही पकड़ के चलते रहे। यही गड़बड़ है और कुछ नहीं है। इतनी सी गड़बड़ होती है और कुछ नहीं होती। बाद में जो संशोधन किया गया वह कहाँ है? एक पुस्तक लिखने के लिए एक प्रोफेसर को 2.5 वर्ष का समय दिया, और गाइड 2.5 दिन में तैयार हो जाती, होती है नहीं? 2.5 दिन में तैयार हो जाती, मतलब 2.5 वर्ष का काम 2.5 दिन में करेंगे, गलतियाँ नहीं होंगी? स्वाभाविक बात है, होंगी होंगी। तो यही है। तो जो आपको गाइड में दे रखी है, जो गाइड आप पढ़ रहे हैं, 2 4 5 मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उनमें करेक्शन कर रहा हूँ। 2 महीने हो गए मेरे से करेक्शन नहीं हो रही। इतनी अशुद्धियाँ, इतनी अशुद्धियाँ हैं कि मैंने आपको महीने भर पहले कहा था ना, एक में हो ही नहीं रहे मेरे से। मतलब हर उसमें कुछ ना कुछ उन वही है। पेपर आया की बना दी, निकाल दिया, ये लो साहब। आप देखते ना, जिस दिन पेपर होता है शाम को सबकी की आ जाती है, और फिर सबकी अलग अलग की भी होती है, आरपीएससी कुछ और मान लेता है। ठीक है, और हम फिर जो हमने देखी थी क्लास, हम उसी को लेकर पीछे चल जाते हैं। जो गाइड हमारे पास थी हम उसी को लेकर पीछे चल देते हैं कि हाँ साहब ये देखो इसमें ये दे रखा है।
अरे आप नियम देखो, उसके अनुसार देखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपको विशेष टिप्पणी में ये बताया कि कर्ता के साथ कोई सा भी चिन्ह आए, कर्ता के साथ कोई सा भी चिन्ह आए, वो कर क्या होता है, कर्ता कारक ही रहता है, वो कर्ता कारक ही रहता है। ठीक है। अब ये जो आप बता रहे हैं 2011 पटवार भर्ती का प्रश्न है। ठीक है। 2011 पहले पटवार में आया था, 2011 में। उसके बाद ये प्रश्न दोबारा आया। 2011 में पटवारी का पेपर अलग अलग जिले में अलग अलग था, सब जिले में अलग अलग पेपर हुआ था, एक पेपर नहीं था। और वहाँ प्रश्नों की संख्या हो गई बहुत, अलग अलग जिले। ऐसे थर्ड ग्रेड अध्यापक का पेपर हुआ 2013 में, अलग अलग जिले में अलग अलग हुआ, तो प्रश्नों की संख्या हो गई बहुत। सब इंस्पेक्टर का पिछला ही पेपर हुआ था, 300 प्रश्न आए थे। अब मैं ये बात कहूँ, सब सब इंस्पेक्टर का पिछला हिंदी का पेपर हुआ, 300 प्रश्न आए थे। अब बताओ आए थे या नहीं? हाँ, आए थे ना। 100 प्रश्न 13 सितंबर को आए, 114 को आए, 115 को आए। आए। अब मैंने आपको जैसे बताया कि वाक्य के अंग, ठीक है, उनमें लगभग 15 प्रश्न पूछे गए थे, तो हम चौजा सब एक ही पेपर में 15। अरे पेपर 3 थे वो, और कुछ नहीं था। ठीक है। तो मैंने आपको नोट डलाया कि वाक्य में कर्ता के साथ कोई सा भी चिन्ह, ये वाला वाक्य है आपका बस। अरे इसकी जगह पूजा बैठी है तो यही। अरे इसकी जगह वहां कौन है, पूजा है। मतलब, और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो उदाहरण है ये सामान्य है, जो हमने 10वीं तक के पढ़े थे। ये कंपटीशन के हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, और यही एग्जाम हॉल में आते हैं। यदि कर्ता के साथ ने आया तो कोई भी पहचानेगा कर्ता कारक है, कर्ता के साथ से आएगा तब पहचानो, कर्ता के साथ के द्वारा आया तब पहचानो। यही तो नियम वाली बात सब। लेकिन विशेष नियम कब आ गया उसको बहुत कम ध्यान रखते हैं, वहाँ गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। देखो आपके सब समझ में आएगा। यहाँ तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था। या, कर्म कारक ये रख तेरे पास। किस तरह से बताया जा रहा है वैसे करते चलो, सब ठीक हो जाएगा। कर्म कारक, हेडिंग डालेंगे, कर्म कारक। कारक का वह रूप जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। कारक का वह रूप जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह को होता है, इसका चिन्ह को होता है। जो अधिकांशतः गुप्त ही रहता है, इसका चिन्ह को होता है। जो अधिकांशतः गुप्त, छुपा हुआ रहता है, गुप्त ही रहता है। अर्थात क्रिया से पहले आता है, दिखाई नहीं। अर्थात
क्रिया से पहले आता है, दिखाई नहीं देता है। जैसे पहलवान दूध पीता है। गहरे काले पद जो आपको दिखाई देंगे ये कर्म है। राधा ने गाना गाया। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। राम ने रावण को मारा। चला गए। मोहन ने नौकर को निकाल दिया। माताजी बालक को समझाती। मोहन दूध पी रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मैंने फल खाया। कमला ने दर्पण में मुंह देखा। उसने कविता सुनाई। छोटू ने खेल दिखाया। हो गया। अब बोर्ड पर ध्यान दो। देखो ये सभी उदाहरण कर्म कारक है। ये सभी उदाहरण कर्म कारक हैं, तो क्या इनमें कर्ता नहीं है? कर्ता भी है इनमें।
सब में कर्ता, सब उदाहरण कर्म के, क्योंकि इनमें कर्म बैठा हुआ है, लेकिन इन सब में कर्ता भी है, इन सब में कर्ता भी है। ठीक है, अब फिर दोबारा ध्यान दो, ये 5-7 वाक्य जो बोर्ड पर लिखे हैं, इनमें कुछ उदाहरण भूतकाल के भी है, और जो उदाहरण भूतकाल में, उनमें देखो कर्ता के साथ ने लिखा हुआ है। कर्ता तो सब में है, ये कर्ता तो सब हैं ही, लेकिन जो जो भूतकाल के हैं उनमें ने लिखा। देखो ये भूतकाल का है, ये ने आ गया, ये भूतकाल का है, ये भूतकाल का है, ये भूतकाल का है, ये भूतकाल का है। हमने ये लिखा था कि भूतकाल के वाक्यों में ही कर्ता के साथ ने प्रदर्शित होता है, बाकी के हम कर्ता तो रहेगा, ने नहीं रहेगा, चिन्ह दिखाई नहीं देगा, परसर्ग जो है वो आपको नजर नहीं आएगा, कर्ता तो रहेगा, तो कर्ता तो इन सब में, ठीक है, कर्ता तो इन सब में, लेकिन ये कर्ता के भी उदाहरण हो गए सब, और ये कर्म के भी उदाहरण हो गए, दोनों में हो सकते हैं। एक वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्ह हो सकते हैं, 2 3 4 5। पिछले उदाहरण जो हमने लिखा चंदू के चाचा ने, उसमें तो एक अपादान और संबोधन नहीं था, बाकी के सब थे, बाकी के तो सब थे, ठीक है। और उसमें फिर मैंने आपको अलग अलग तरह के समझाया था कि कौन सा कहाँ है। अब उसमें से वो किसी भी पद को उसमें लिख देता चम्मच से, उसको रेखांकित कर दे। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चम्मच से चटनी चटाई, और उसने रेखांकित किया चम्मच से, फिर पूछा बताओ कौन सा कारक है। तो अब उसमें कारक तो सब है, लेकिन जो पूछा गया हमको उसी में बताना होता है, ठीक है। तो ये कर्ता के भी सब उदाहरण हैं, और ये कर्म के भी सब उदाहरण हैं, ठीक है। ये नहीं सब कर्ता आ गया तो दूसरा नहीं आएगा, कर्म आ गया तो दूसरा नहीं आएगा, कोई सा भी आ सकता है, करण कारक। हाँ अधिकरण हो गया ना, ये अधिकरण आ गया। हाँ एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। प्रश्न पूछ लेगा वाक्य में क्रम से कारक हैं, ये कर्ता हो गया, ये अधिकरण हो गया, ये कर्म हो गया, ठीक है। इतने भी हो सकते हैं, ठीक है। अरे प्रश्न तो ऐसे भी पूछा जाता है कि किस वाक्य में सबसे अधिक कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और 4 उदाहरण दे देता है। किस वाक्य में सबसे अधिक कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और 4 दे दिए। अब चारों में ढूंढने कितने कितने हैं, ठीक है। करण, हाँ, संप्रदान, पुस्तक, कर्म, ठीक है। करण कारक, कारक का वह रूप जिससे, कारक का वह रूप जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है, क्रिया के साधन का बोध होता है। कारक का वह रूप जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है, उसे करण कारक कहते हैं। उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है, इसका चिन्ह से होता है। जो सहायता या के द्वारा के भाव को व्यक्त करता है, सहायता या के द्वारा के भाव को व्यक्त करता है। जैसे सहायता ली जाएगी या के द्वारा का भाव व्यक्त होगा, ठीक है। से के द्वारा ये करणी है, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे
मैं कलम से लिखता हूँ, कलम की सहायता से, कलम के द्वारा। मैं गेंद से खेलता हूँ, मोहन गेंद से खेलता है, गेंद की सहायता से, गेंद के द्वारा। सोनू ने पेंसिल से चित्र बनाया, पेंसिल की सहायता से, पेंसिल के द्वारा। वह कोरोना से मरा, कोरोना की सहायता से, कोरोना के द्वारा। नोट के साथ के योग में करण कारक होता है। के साथ के योग में करण कारक होता है, यानी वाक्य में के साथ लिखा हुआ नजर आता है तो वह करण कारक का उदाहरण। जैसे सीता राम के साथ बन गई, मैं पिताजी के साथ बाजार गया, हो गया। बोर्ड पर कोई देखो अगला उदाहरण, रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहा है, रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहा है। अनीता के साथ बबीता भी गाना गा रही है, अनीता के साथ बबीता भी गाना गा रही है।
तो के साथ हो सकता है, के साथ कहीं भी दिखाई देता है, आपको कहाँ पहुंचना है, करण कारक में। अब यहाँ जाओ दोबारा, सोनू ने, कर्ता के साथ ने आया, वाक्य देखो भूतकाल का है या नहीं, ठीक है, भूतकाल का है, तो कर्ता के साथ ने है, तो ये कर्ता कारक हो गया आपका, ये करण कारक हो गया, और ये क्या हो गया आपका, कर्म कारक हो गया। ये कर्ता है, ये करण है, ये कर्म है। वाक्य में तो कितने भी कारक चिन्ह हो सकते हैं, वाक्य में तो कितने भी कारक चिन्ह हो सकते हैं। तो वाक्य में कर्ता है, ठीक है, सोनू पेंसिल से चित्र बनाता है। अब आपने इसको लिख दिया वर्तमान काल में, तो कर्ता के साथ फिर ने नहीं है, कर्ता तो है लेकिन ने नहीं है, क्योंकि आप वर्तमान काल में ले आए। अब इसी को चाहे भविष्य काल में ले जाओ, सोनू पेंसिल से चित्र बनाएगा, तो नहीं है, बाकी के सब यथावत हैं, कोई परिवर्तन नहीं है किसी में, सिर्फ यहाँ कर्ता तो सब में है, लेकिन भूतकाल का होगा तो ने लिख देंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो सुरेश ने हाथ से चित्र बनाया, क्या, क्या है, हाँ, कर्ता, आओ, उसे तार द्वारा सूचित किया गया, सहायता के द्वारा का भाव इसमें होता है, तार क्या होता है, हम्म? लाइट वाला तार होता है ना, जिसमें करंट नहीं आता। पत्र, तार डालते थे जो शीघ्र सूचना पहुंचानी होती थी, उसके लिए तार डाला जाता था, ठीक है, पत्र होता था एक, स्पीड पोस्ट जो होता है वो तार होता था पहले। वह चम्मच से खाता है, राम ने रावण को बाण से, बाण की सहायता से, बाण के द्वारा मारा, मुझे पत्र के द्वारा सूचना मिली, पत्र से, पत्र के द्वारा, मैंने प्यार के साथ उसे समझाया, अब बेटा नहीं समझी होगी, आपके पापा ने भी समझाया था, मम्मी को वो नहीं समझी, तो फिर हमारी वाली हमसे कैसे समझे, है है ना, प्यार से, तो प्यार से के साथ लिख दिया, ठीक है, मैंने कलम से, मैं कलम से लिखता हूँ, राम ने कुल्हाड़ी से पेड़ काटा, भिखारी नमक के साथ रोटी खा लेता है, मैं आपको आंखों देखी
खबर सुना रहा हूँ। अब इसमें कारक चिन्ह का लोप कर दिया, सामासिक पद बना दिया। सामासिक पद बना, आंखों से, आंखों के द्वारा, सामासिक पद बनाकर हमारे सामने रख दिया। हमने विग्रह किया तो आंखों से, आंखों के द्वारा। आपने लिखवाया मैंने प्यार के साथ उसे समझाया, और अगर यही वाक्य वाक्य शुद्धि में आए तो यथावत रहेगा या फिर ये से आएगा? से आ जाएगा फिर, ये आ जाएगा। प्यार से। और ऊपर वाले में ऊपर का मुझे पत्र के द्वारा सूचना मिली। पद द्वारा के द्वारा तो शुद्ध है, ये तो यथावत रहता है। थैंक यू सर। ये एक देखने वाली बात है यहाँ बस। कारक सामासिक पद भी आपको दिया जा सकता है, ये याद रखना बस। सामासिक पद भी आपके पास हो सकता है, ठीक है। बोर्ड पर है कोई? हम्म? को दिखावा ही नहीं देता ना, लिखा हुआ नहीं होता है ना। हाँ, कर्म तो है। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक, कारक का वह रूप, बड़ा ही तो है, जिसके लिए कर्ता काम करता है। इसके लिए कर्ता काम करता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह के लिए होता है, इसका चिन्ह के लिए होता है, जिसके स्थान पर अधिकांशतः को प्रदर्शित किया जाता है। इसका चिन्ह के लिए होता है, जिसके स्थान पर अधिकांशतः को प्रदर्शित किया
जैसे पंडित ने भक्तों को कथा सुनाई। पंडित ने भक्तों को कथा सुनाई। कौन बोल रहा है? हाँ हाँ बंदा। ये कर्म है, ठीक है। राजा ने गरीब को धन दिया, गरीबों को धन दिया। मैंने पुलिस को चोर पकड़वा दिया। संगीता ने राधा को पुस्तक दी। लोग सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अपनी कलम दूसरों को मत दो। हो गया? अब बोर्ड पर आओ। यहाँ तक हो गया क्या? पहले सभी उतारो फिर समझाऊं, है ना। नोट। हेतु, वास्ते, निमित्त के योग में संप्रदान कारक होता है। हेतु, वास्ते, निमित्त के योग में संप्रदान कारक होता है। जैसे हम अध्ययन हेतु जयपुर रह रहे हैं। आज का युवा रोजगार के वास्ते दर दर भटक रहा है। रमेश नौकरी निमित्त दिल्ली गया है। चलो उतार लो फिर समझा दूँ।
हो गया। आओ बोर्ड पर। हम्म, चोर पुलिस वाला कहाँ गया? तो ये तो हो गया पुलिस के लिए, और ये हो गया चोर को। सीधा 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 ना। हाँ, ठीक है। ये तो संप्रदान और ये कर्म। अपनी कलम दूसरों को मत दो, तो दूसरों के लिए, ये तो हो गया आपका संप्रदान। कलम कर्म है, वाक्य में कलम कर्म है, करता नहीं है, करता है ही नहीं, उद्देश्य नहीं है, याद रखना। ठीक है। अब यही वाक्य हमारे सामने आता है, अपनी कलम दूसरों को मत दो, वाक्य में कर्म कारक है। फिर अलग अलग रेखांकित किया, अलग अलग रेखांकित करे तो कलम को, ठीक है, याद रखना। बाकी के तो सब यथावत हैं। अपादान कारक। एक वाक्य में एक से अधिक कारक हों तो किस कारक को प्राथमिकता दी जाए? किसी को नहीं, जिसके बारे में वह पूछेगा वह ढूंढना है या नहीं। ठीक है। सर, जैसे हम लिखा है राजा ने गरीबों को धन दिया, हाँ तो इसमें धन को दिया वो भी कर्म कारक भी है ना, हाँ दोनों ही वाक्य। हाँ, कर्म तो है ही। ठीक है। जहाँ को दिखाई दिया वहां तो पहुंच गए हम कहाँ? संप्रदान के लिए। और जहाँ को दिखाई नहीं दिया वहाँ कर्म है। जहाँ को दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ कर्म है। देखो, कर्म पर आ जाओ लौट कर। ये कर्म है, 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 ये कर्म है। ठीक है। और आ गए ना सब? ठीक है। दो कर्म होंगे जब क्रिया का प्रश्न होगा। दो कर्म कब होंगे? जब क्रिया का, क्योंकि वहां द्वि कर्मक होता है, द्वि कर्मक होता है। लेकिन कारक का जब होगा तो नहीं होगा। ठीक है। अपादान कारक, कारक का वह रूप जिससे वाक्य में पृथकता, अलगाव का बोध होता है, उसे अपादान कारक कहते हैं, और इसका चिन्ह से होता है। पेड़ से पत्ता गिरा, नहीं गिरा भाई? आज स्पीड ज्यादा है? तेरी कलम रुक जाती है तब बोलता हूँ मैं ना। जब तुमको लगातार लिखना होता है ना तब ऐसा लगता है स्पीड ज्यादा है।
पेड़ से पत्ता गिरा, अलग होने का भाव होगा, पृथकता का बोध कराएगा। पहाड़ से पत्थर गिरा, बालक छत से गिरा, किसमें? सब में, सब में करता तो है, कर्म नहीं। क्या है? पत्ता करता हो गया, कर्म है ही नहीं है। पहले लिखो फिर समझो, लिखो पहले फिर बताऊं। मोहन घर से विद्यालय गया, आकाश से बिजली गिरी, पेड़ से डाली टूट गई, सुनील बस से उतर गया, सिर से टोपी गिरी, हो गया। क्या हो गया? लटक रही है भैया, टूट गई। बताया था पहले मैंने आपको, दोबारा बोर्ड पर आ जाओ। दोनों हाथ तो आगे ले आओ मेज पर, दोनों हाथ आगे लाओ मेज। तो खोपड़ी पकड़ रखी है तो गिर नहीं जाए। गिर गई तो खान ढूंढेंगे, मिले मिले नहीं मिले। जयपुर में हम किसी को जाने भी नहीं है, मेरी ले जाना, ठीक है? तो पहले आपकी खोने तो दो, तभी तो लोगे ना मेरी। आओ बोर्ड पर। कुछ बड़ा मिल गया? ध्यान दो, मैंने आपको क्रिया में बताया था कि कर्ता दो है, एक प्राणीवाचक एक अप्राणीवाचक, यही तो बताया था। कर्ता दो होते हैं, एक प्राणीवाचक होता है, एक अप्राणीवाचक होता है। प्राणीवाचक कर्ता जो होता है वह स्थिर होता है, एक ही जगह पर रहता है। अप्राणीवाचक जो होता है वह गतिशील होता है। उल्टा है, ये सजीव है जो एक ही जगह रहेगा, ये निर्जीव है, ये अपना स्थान परिवर्तन कर लेगा। सबसे पहले वाक्य में आ जाओ। पेड़ से पत्ता गिरा, ये करता है, इसको आप बाहर भी ला सकते हैं।
क्योंकि यह प्राणीवाचक है। ये अपना स्थान परिवर्तन कर सकता है, ये अपना स्थान बदल सकता है। ठीक है, पहाड़ से पत्थर गिरा, बाहर ले आओ। ठीक है, बालक प्राणीवाचक है, आप इसे अंदर नहीं ले जा सकते। प्राणीवाचक है, अपने स्थान पर ही रहेगा, स्थिर है, आप इसका स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, आ आओ। मोहन प्राणीवाचक है, अपने स्थान पर ही रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। आगे प्राणीवाचक है, स्थान परिवर्तन कर सकती है, लिया आओ आगे। ठीक है, पेड़ से डाली, ले आओ आगे। प्राणीवाचक है, स्थान परिवर्तन नहीं करेगा। प्राणीवाचक है, ले आओ आगे। प्राणीवाचक कर्ता जो होता है अपने स्थान पर स्थिर होता है, हम उसका स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि वो स्थिर होता है। प्राणीवाचक जो होता है वह गतिशील होता है। मैंने आपको समझाया भी था क्रिया में, लेकिन हम घूम गए, है ना, इसलिए हमको करता नजर नहीं आया। इनमें गड़बड़ी यही तो हुई थी। अगर पिछली याद होता तो ये गड़बड़ी, चले आगे, यहाँ तक हो गया है। 2 मिनट का ब्रेक दें? नहीं, कौन सी बीड़ी पीनी है? चलो आगे। है उत्पत्ति, ग्रहण, तुलना, लज्जा के भाव में अपादान कारक होता। बोल। दो नाव पर सवार होते हैं तो गड़बड़ होती है। पुजारी कुत्ते से डरता है आ गया। गंगा हिमालय से निकलती है। उत्पत्ति, छात्र गुरु से
दीक्षा ग्रहण करता है। राम श्याम से चतुर है तुलना, बहू ससुर से लजाती है चले आगे। सर कल आपने एक वाक्य बताया था, वह जन्म से अंधा है तो वो समझ नहीं आया सर, उसमें अपादान ही क्यों होगा? ना तो उसमें सहायता का भाव है और ना ही उसमें कोई अलग होने का भाव है। अच्छा, मैं जन्म से अंधा हूँ, मेरे शरीर में आंखें तो हैं लेकिन है कैसे? पृथकता का बोध लियो, है ही नहीं मेरे पास। तो जब उनसे मुझे कोई सहायता नहीं मिल रही है, जब उनके द्वारा मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, तो उनका भाव कैसा हुआ? अलग होने का हुआ या नहीं? यही है बस। चले आगे। सर हैं? ये भाई को ना एक दिक्कत है, इसको बोल एक दे। संप्रदान में संप्रदान कारक में के लिए के एक वाक्य समझा दीजिए सर। कैसे? आपने सारे को वाले लिखवाए हैं। के लिए लिखा ही नहीं जाता। नहीं नहीं, लिखित में इसने लिखवाए हैं कि पंडित ने भक्तों को कथा सुनाई, हाँ, तो ये चाहता है कि इसको लिए के लिए लिखा हुआ एक वाक्य समझा दीजिए। के लिए वाला वाक्य नहीं होता है। ठीक है, ये लो। ये आ गया के लिए। ऐसे जिसके लिए करता काम करता है, के लिए के स्थान पर को लिख दो, जिसको करता काम करता है। ठीक है। कौन बोला? दोबारा बोल, क्या पूछा था? बोला कोई? निमित्त का अर्थ होता है के लिए, हेतु वास्ते निमित्त, इनका अर्थ होता है के लिए। है? हाँ, नहीं है सर, ऐसे पृथकता का भाव है कि बाप बेटे एक घर में रह रहे हैं, बोलचाल लेन देन आना जाना खाना पीना सब बंद है, तो बाप के लिए बेटा है तो सही, लेकिन पृथकता का भाव ले, ना के बराबर है। इससे अच्छा तो पड़ोसी है जो पूछ तो लेता है कम से कम सुख दुख की। संबंध भाग है ना, बस संबंध कारक। कारक का वह रूप जिससे उसका संबंध, जिससे उसका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम से दिखाया जाए। उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह का ई के होता है।
माँ बच्चों को खाना बनाती है। को के लिए नहीं, को लिखा जाएगा, जिसका भाव के लिए से लिया जाएगा। ठीक है, को का भाव के लिए से, के लिए लिखा ही नहीं जाएगा वाक्य में। ठीक है, को का भाव ही के लिए से होगा। जैसे रमेश के कपड़े स्वच्छ हैं। मोहन और उसका पुत्र व्यस्त हैं। आपकी माता जयपुर जा रही है। रमेश के कपड़े संबंध सर बोल दो। सर वाक्य में के लिए आएगा ही नहीं कभी। ना के बराबर। जैसे मैं माँ के लिए दवाई लेने जा रहा हूँ तो इसमें माँ को, माँ को दवाई लेने जा रहा हूँ। फिर वो भाव उसका के लिए से लिया जाता है। तो सर को तो अशुद्ध हो गया ना पूरा इसमें। क्या? माँ को दवाई लेने जा रहा हूँ। अरे भाव के लिए से लिया जाता है, लिखा को जाता है। ठीक है, के लिए बहुत कम लिखा जाता है, ना के बराबर। ठीक है, याद है। आप ध्यान दो, आप पुस्तक पढ़ना, कोई भी पाठ पढ़ लेना, कोई भी उठा के, अब उसमें ध्यान से देखना कहीं के लिए मिल रहा है क्या। देखना, ढंग से देखना, कोई भी पुस्तक देखना एक बार, फिर उसको रेखांकित करना। ठीक है, आप सर सर आपने बोला बहुत कम लिखा जाता है के लिए, हाँ, तो कोई एक आता था बताओ उदाहरण से। अभी वाक्य में परिभाषा में लिखा है ना, जिसके लिए कर्ता काम नहीं, करता है। उदाहरण बताओ ना सर कोई एक। जिसके लिए तो को वही होगा ना। ठीक है, देखना एक बार, ध्यान दो, अब दोबारा ध्यान दो। आप जो समझ रहे हैं वो एकदम सही है, पर दोबारा ध्यान दो। यदि के लिए ही लिखा होगा तो प्रश्न क्यों आएगा तुम्हारे सामने? कोई भी पहचानेगा उसे। पंडित ने भक्तों के लिए कथा सुनाई लिख दिया, फिर पूछ दिया भक्तों के लिए, पूछा कौन सा कारक है, क्यों आएगा? वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है तो क्यों पूछेगा? नहीं पूछेगा। जब को का भाव के लिए से लिया जाता है तभी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, वाक्य में आपको सीधा सीधा स्पष्ट लिखा हुआ नजर आ जाता है तो नहीं पूछा जाता है। से जैसे करण बल आ गया, उसके स्थान पर लिखता जाता के साथ, तब प्रश्न पूछता है। के लिए के स्थान पर हेतु लिखता है वो, तब प्रश्न पूछता है। निमित्त लिखता है तब प्रश्न पूछता है। ठीक है, इसलिए पूछा जाता है। अब ये आ गए, ये सामान्य से वाक्य दिखाई देता है, लेकिन वो ये पूछता है सड़क के उस पार है। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया रा री रे सर्वनाम शब्द के निर्माण में काम आता है, तो ये सर्वनाम शब्द है। इसके तुरंत बाद संज्ञा आती है तो संबद्धता का बोध होता है, इसलिए परिभाषा में ये लिखा है। ठीक है, ये आया। ठीक है, चले आगे।
कर लिख। और बाकी का अगली क्लास में लिखा दूं, जाओ।